रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.5% की गिरावट आ सकती है। इसके और नीचे जाने का जोखिम भी बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये भी संभावना व्यक्त की कि अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में वृद्धि के रास्ते पर लौट आएगी। कोरोना के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में देश में आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दावा किया कि देश में अपराध दर बढ़ा है, लेकिन राज्य में वर्ष 2018-19 के दौरान अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस मामले में 8वें नंबर पर अपराध दर भी केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से कम है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि राज्य में आरोपियों को दोषी करार देने की दर भी बढ़ी। 2018 में दर 41.41% थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 49% हो गई है। कोरोना के संक्रमण के बीच नागपुर में विधानमंडल के शीत सत्र की तैयारी आरंभ हो चुकी है। 7 दिसंबर को आरंभ होने जा रहा है ये सत्र 7 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने नागपुर में शीत सत्र का विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया कि शीत सत्र नागपुर में ही तय समय पर होगा। RTMNU नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा के दूसरे दिन भी दिक्कतों की भरमार रही। सर्वर स्लो होने से ऐप पर पेपर भी डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे। 40% छात्र ही परीक्षा दे सके, तो यही वजह रही कि विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को लिए गए सभी विषयों के पेपर अब दोबारा लेने का निर्णय लिया। कोरोना वायरस का प्रकोप अब कम होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां मरने वालों की संख्या कम हुई, तो वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव मरीज भी कम आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद महानगर पालिका के सत्ता पक्ष भाजपा की ओर से कई बार शहर के विकास में अड़ंगे डाले जाने के आरोप में राज्य की आघाड़ी सरकार पर लगाए गए। अब विरोधी दल की सरकार होने के बावजूद कोरोना संकट काल के बाद भी जीएसटी सहित प्रत्येक माह में अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए के अनुसार अप्रैल से हर महीने 100 करोड़ मनपा को मिलने की जानकारी स्थायी समिति सभापति ने दी। केलीबाग रोड के चौड़ीकरण को बाधित करने वाली कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण कर हाल ही में मनपा को हस्तांतरित किया गया। इसके बाद से तुरंत हरकत में आकर जहां मनपा की ओर से अधिग्रहित संपत्तियों को निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू की गई, तो वहीं मनपा के प्रवर्तन विभाग ने 9 इमारतों का निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल के निवासी डॉक्टर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन को मानने को तैयार नहीं। आयुष संचालक द्वारा लिखित आश्वासन की मांग करते हुए डॉक्टर में आंदोलन जारी रखा है। विद्या वेतन बढ़ाने और आइसोलेशन के दौरान विद्या वेतन में कटौती नहीं करने की मांग को लेकर निवासी डॉक्टर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है। शिवसेना स्वतंत्र रूप से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के प्रमुख व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, युवा सेना प्रमुख और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे सहित 20 शिवसेना नेता प्रचार करेंगे। कृपाल तुमाने विदर्भ के एकमात्र शिवसेना नेता हैं जो बिहार में प्रचार कर रहे हैं।